हाँ, फिगर इट आउट है, जो एग्ज़ाम की तैयारी भी तो कराएंगे ना, नहीं तो अभी कुछ हो जाएगा एग्ज़ाम में तो फिर क्या हो जाएगा, इतना तो है नहीं सर। इतना क्या है सर? चलो फेल तो नहीं होगे। सर फेल ये है कि 40 में से 38 आ सकते। मेरे आते हैं, मेरे आ सकते हैं। चलो फिगर इट आउट, ध्यान दीजिए, फिगर इट आउट, पेज नंबर 22। 22 का सबसे पहले निकालो। 22 तो पावर प्ले है। पावर प्ले कोई तो करेंगे, और कौन सा करना? स्टोरी ऑफ नंबर हो चुका है, अब उसे थोड़ी ना कराएंगे फिर है ना। यही दो चैप्टर तो आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। यस सर। पावर प्ले आ रहा है, अब पावर प्ले एक बार रिवीजन कर लें। सर फोन आ रहा है, फोन हैं? वो तो करा दिया, और इसे कितना नहीं करोगी सर। फिर? चलो नाउ हमने कुछ और डाल दिया क्या संदेश? पावर प्ले है। सर हम पावर प्ले डालें। चलो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जरा 6 into 6 into 6 into 6 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करो। दैट इज y into y को करो। वाई स्क्वायर दैट इज b into b into b into b को करो। 1 2 3 4 20 3 to the power 4 2 into a A into into a। A। सर 2 की पावर 2 into A की पावर 2 स्क्वायर into a स्क्वायर ठीक है, 5 into 5 into 7 into 7 into 7। 5 की पावर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 क्यूब। That is a c into d। A की पावर A C That is a की पावर 3, पावर 3 c की पावर 4 4 into d। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, that is expressed as product of powers of their prime factors। तो 648 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अंकित करो जरा। 3 3 2 4 1 6 1 6 2 81 81 27 27 9 9 3 3 1 This is 648, it is 2 2 की पावर 2 3 की पावर now 405 को करेंगे। 81 That is first 81 it is 5 से होगा सर 5 5 से से करना है 81 3 27 5 into 3 की पावर 4 that is 3। तो 405 it is equals to 5 into 3 की पावर 4। now 540 270 270 135 5 से कर लो। 3 से होगा सर 2 से किसी से भी कर लो, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी 5 से करके 3 से कर लो। 5 से कर लो तो कितना आएगा? 22 2 3 से कर लो। into 3 का 0 into 5 ठीक है, तो that is 540 is equals to 2 2 की square पावर स्क्वायर 3 की पावर 3 into 5। अब देखो 3600 3600 तो 2 1800 900 450 450 225 5 से so that is 40 45 फिर 5 से करो 9 3 1 सही है, 2 so की that पावर is 4 into 3 की पावर 2 into 5 2 की पावर 4 into 3 की पावर 2 और into 5 की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। 2 into 10 to the power 3 इसकी 2 वैल्यू into 2000 मतलब 1000 is 2 into 1000 that is 2000। 7 square 3 cube 7 square 3 cube that is 49 into 27 को मल्टीप्लाई कर दो।
6 2 2 तब तो 8 से हो गया 8 ना 8 9 8 4 और 5 392 3 into 4 to the power 4 so 3 into 2 56 अब इसे करो 3 6 या 18 3 5 या 15 3 2 या 6 760. ठीक है अब देखो -3 स्क्वायर -5 स्क्वायर 405 -3 स्क्वायर 5 -5 स्क्वायर that is 9 4 into 25 that is 225 and 3 square 10 to the power 4 that is 9 into 10,000 90,000. 90,000 minus 2 to the power 5 minus 10 to the power 6 minus 2 to the power 5 odd number of powers है इसलिए minus 32 आएगा जबकि ये even number of powers है इसलिए इसका माइनस चला जाएगा Minus 3 एक, दो, तीन, crore चार, पाँच। 20,000. So minus 30. -32 और 6 0 3 4 5 20 लाख हो गए कुछ दिखाई जाए सैकड़ा आ जाए 50 लाख 10 लाख 3 करोड़ 20 लाख चलो अगले फिगर इट आउट पर आओ एक क्वेश्चन 24 का भी लास्ट वाला करो that is write in two different ways that is last question page 24 कह रहा है कि इनको two different ways में लिखो 8 की power 2 by 3. और 8 की as power 3. power of a power में power of सर कौन सा वाला 24th पेज का लास्ट क्वेश्चन पावर ऑफ ए पावर उसे कैसे लिखेंगे 8 की पावर 6 को पावर ऑफ ए पावर सर 8 8 की की power पावर 2 2 y की power मतलब 3. वही सीरियस और उसका मतलब चलो लिखो इट इज लास्ट क्वेश्चन पेज 8 की पावर 6 को लिखो 8 की पावर 3 into 2 so that is 8 की पावर 3 का स्क्वायर और किसी को लिख सकते हो 8 का स्क्वायर का पावर सर ये सही है 7 to the power 15 तो 7. लिखो 7 5 into 3 that is 7 3 की पावर 5 और 7 5 की पावर 3 9 to the power 14 तो 9 की पावर 7 into 2 9 स्क्वायर की पावर 7 और 9 7 की पावर स्क्वायर अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की पावर 8 5 4 की power 2 into 4. तो 5 पावर 4 into 2 और 5 पावर 2 into 2 की पावर 4 सर ये तरीका आपने अच्छा बताया यही है ये तरीका और कौन सा दूसरा चलो अब अगले पेज पे आइए कि 3244 पेज नंबर 27 पे देखो व्हाट डज द डिजिट्स ऑफ पिन कोड एक्सप्रेस 27 हाँ दैट इज पिन कोड हमें क्या बताते हैं पेज 27 पे आओ और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पिन कोड में अलग अलग वो नंबर होते हैं उनका मतलब क्या होता है तो देखो पेज 27 फर्स्ट क्वेश्चन सो व्हाट डज इट मीन मान लीजिए पिन कोड ऑफ विदिशा जो मध्य प्रदेश में है वो 464001 तो ये 6 डिजिट्स हैं तो इनका मतलब क्या है ये पिन कोड किन किन चीजों को एक्सप्रेस करते हैं लेट अस सी दिस सर यहाँ का देखो
What does the different digits of pin code express? 9 into चलिए, फर्स्ट डिजिट क्या करता है बताइए? 9 जोन्स ऑफ कंट्री। ये देखो, ये पहला डिजिट है, कौन सा है? फर्स्ट डिजिट। ये 9 जोन्स हैं, तो 9 जोन्स अलग अलग, भारत को 9 जोन्स में बांटा गया है। ये जो टोटल इंडिया है, इसको किसमें जोन्स में बांटा गया है? 9 जोन्स में। तो जिस जोन का, इसका मतलब है मध्य प्रदेश का जोन कितना होगा? 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन। इस मध्य प्रदेश को 4 जोन में बांटा गया। 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 जोन्स हैं, इसलिए डिजिट्स कौन कौन से हो सकते हैं? 1 to 9। 0 नहीं हो सकता, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स आएंगे? 1 to 9। अगला देखो, सेकंड डिजिट क्या होता है? सब जोन। इसको क्या कहते हैं? सब जोन। ये सेकंड डिजिट को क्या कहते हैं? यानी इसका मतलब है मध्य प्रदेश को फर्दर 10 जोन में बांटा गया। अब तुम 4 में, हाँ, वो यहाँ 0 हो सकता है, तो इसको क्या कहेंगे? 10। फर्स्ट प्लेस पे नहीं हो सकता है। और सेकंड डिजिट पे क्या होता है? सब जोन। इसे क्या कहेंगे? सब जोन। और वो 0 से 9 तक हो सकता है। 10 जोन 0 हो सकता है, सेकंड प्लेस पे 0 हो सकता है। तीसरे प्लेस पे क्या होता है? दैट इज, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट। ये क्या बताएगा? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट। और इस, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट को अपना स्पेसिफिक नंबर। हाँ, फिर लास्ट 3 डिजिट क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस नंबर। ये जो 3 डिजिट है, ये क्या बताएंगे? पोस्ट ऑफिस नंबर, क्योंकि एक डिजिट में 100 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस नहीं होती। किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी जिले में 100 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस हो सकते हैं क्या? तो इसलिए बस ये 3 डिजिट क्या बताते हैं? लास्ट 3 डिजिट पोस्ट ऑफिस, पहला होता है जोन। अब जरा देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पिन कोड क्या एक्सप्रेस करते हैं। What does the 8 digit of मोबाइल नंबर एक्सप्रेस? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ई कहने का मतलब है मोबाइल नंबर में तो हम मतलब उसमें जितने पैटर्न What बन does सकते the हैं each digit of मोबाइल नंबर एक्सप्रेस? सर, पूरे इंडिया में जितने लोग हैं उसमें मतलब उतने नंबर से जितने पैटर्न्स बनेंगे उतने ऐसे ही होता है। वही मैं बता दे रहा हूँ। सर मैंने वैसे कुछ पैटर्न करना जैसे देखो, डिफरेंट डिजिट्स होते हैं। जैसे 91, अगर 91 है, फिर मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ 7568220926 91। इट इज फॉर डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया के लिए तो 91 इंडिया के लिए। अब आगे देखो, कंट्री को डिनोट करने के लिए है। इसके अलावा फर्स्ट 5 डिजिट्स इंडिकेट नेटवर्क ऑपरेटर। ये किसको करते हैं? नेटवर्क फर्स्ट ऑपरेटर। 5 डिजिट्स किसको करते हैं? नेटवर्क ऑपरेटर। नेटवर्क ऑपरेटर की वोडाफोन है या फिर क्या है? वोडाफोन या जियो एयरटेल। एयरटेल है? जियो। एयरटेल। जे होता है। जे 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 आई होता है। जियो। ठीक है। और एयरटेल। एयरटेल। और जो लास्ट 5 डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? दैट इज मोबाइल नंबर है। ये क्या होता है? दैट इज पर्सनल नंबर। क्या होता है? पर्सनल। मतलब इतने लंबे नंबर में सिर्फ लास्ट के 5 डिजिट ही अपने नंबर है। What are the different numbers for different मोबाइल ऑपरेटर? तो ये अब हम देखेंगे कि सबके अलग अलग नंबर्स होते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है डिफरेंट ऑपरेटर्स के कुछ कुछ नंबर होते हैं। एयरटेल के 4 नंबर दिए गए 9899 और वोडाफोन के भी अलग अलग है। रिलायंस के 70 से शुरू होता है और BSNL के 94, सब अलग अलग है। ठीक है, ये जो है अलग अलग है, इससे पता चल जाता है कि कौन कौन सा ऑपरेटर है। तो अगर एयरटेल है तो उसमें अलग अलग ऑपरेटर होंगे, वोडाफोन के अलग हैं। वो जो मतलब वो शुरू के 5 डिजिट्स होते हैं वो ये बताते हैं। What is the code for Pakistan phone number?
What is the code for Pakistan mobile number? जरा समझ गए बस मुझे तो लगता है मैं What is the code for Pakistan phone number? 92 92 नंबर कभी नहीं उठाना है। मैंने आगे 92 अगर इससे कॉल आएगा तो नहीं उठाना है। 92 पाकिस्तान व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मैंने आपको पिन कोड बताया और ये क्या बताया? पिन That कोड is मोबाइल का बता दिया। मोबाइल नंबर और तीसरा है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर व्हीकल। पहला तो उसका होता है। जब मान लो तुमको व्हीकल है, आपको जैसे तुम्हारी गाड़ी में या पापा की गाड़ी में कुछ लिखा हाँ होगा। मैंने नंबर देखा है So- बहुत ऐसे प्लेट लगे होते हैं गाड़ी पे अजीब से What नंबर। does it mean by vehicle registration number? Each digit. सर मैं जानता हूँ गाड़ियों के पीछे नंबर पड़ा होता है। हाँ आगे भी होता है नंबर प्लेट अब पे जैसे मान लीजिए ये नंबर पड़ा MH20, क्या लिखा होगा? MH20 MH20 DV, ठीक है, 2366 2366 ये नंबर प्लेट लगी होगी। हाँ तो इसमें अलग अलग का क्या मतलब है? फर्स्ट टू लेटर्स इंडिकेट्स स्टेट। महाराष्ट्र है वो मान लो राजस्थान है तो क्या होगा? आरजे MH फर्स्ट टू लेटर्स महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है डीवी का ये चीज हो गई। अब द नेक्स्ट टू डिजिट्स दैट इज RTO विद इन दैट स्टेट। कौन सा RTO है? तो मतलब उसके डिस्ट्रिक्ट में 20th RTO, डिफरेंट RTO होंगे। हाँ तो ये एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट RTO। डिस्ट्रिक्ट आरटीओ समझ आ गई बात की नहीं? तो दैट इज 73 कानपुर का होगा, ऐसे अलग अलग जगह का सब जगह। लखनऊ का 71 है। तो इसको क्या कहेंगे? 20, ये क्या बताता है? डिस्ट्रिक्ट आरटीओ RTO। कौन सा RTO है? हर एक को अपना नंबर जैसे मिलेगा। जोधपुर का 19 है। 19 है ना? हाँ हाँ, RJ 19 है। हमारे यहाँ क्या होता है? RJ 19 RJ 19। अब जरा देखें इसके अलावा बाकी नीचे जो दिए गए वो यूनिक कोड होते हैं, इनके अपने अपने नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आने के कुछ नहीं देंगे। RTO कोड्स, बाकी ये व्हीकल नंबर है। ये जो है DV क्या है? DV का मतलब है स्पेसिफिक व्हीकल, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है। अलग अलग गाड़ी DV है तो इसका मतलब है तुम्हारे पास होंडा है। जैसी गाड़ी होती है उस हिसाब से नंबर। स्पेसिफिक व्हीकल कार है कि क्या है, इससे पता चल जाता है कौन सी कार है कि ट्रक है। DV से गाड़ी का पता चलता है कौन सी गाड़ी है, कहाँ की और गाड़ी लास्ट के 4 को सीरियल नंबर है। है। स्पेसिफिक मैंने ऐसे बहुत देखे पर आज इतना सारा और इस 366 2366 का क्या ये मतलब तो सीरियल नंबर होगा है? ये सीरियल नंबर और ईयर, किस ईयर में गाड़ी तुमने ली है? है सीरियल नंबर एंड हाँ ईयर, सही है। पर ये ईयर का कहाँ है? 66 ईयर है क्या? इसमें दूसरी अभी बता रहे हैं, 2366 में ईयर कहाँ पे अभी है? बता देते हैं। जैसे कि 2000 तो पहले तो क्या है यार, 2023 में बनाया था क्या? चलो, अल्लाह what does the last 4 digit of vehicle registration number mean? What does the last 4 digit of vehicle registration number mean? वो मैं बता दूंगा, दोनों चीजें। आगे देखिए, 90 में इंडिया, 90 पाकिस्तान में रख दिया। हाँ ये क्या बात ये है? पूरे वर्ल्ड के जितने हैं सब उसके हिसाब से रखे गए। चलो कितने होंगे टोटल ये? 192 कंट्रीज है, लेकिन इतने नंबर में ही असाइन किए हैं। अब देखिए अगले पेज पे आएंगे। अब हम लोग देखेंगे पेज नंबर 29 पे आ जाओ। सोनल, क्या तुम आ गई हो? यस सर, नहीं है। जल्दी से आओ। सर दौड़ पेज के आ रही है। नंबर 29 जिसमें ये दिया है पावर लाइन।
तो अब इस पेज पे देखो लिखा है कि राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग। देखो पेज 29 पे क्या लिखा है, एक क्वेश्चन है राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग। तो 2 to the power -4, तो ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, कई एग्जांपल्स भी दिए हैं लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ 1/2 to the power 10 to the power -5। -7। आशीष बताइए। सर ये हमको स्कूल में नहीं पढ़ाया ये वाला। माइनस का -7 माइनस रहेगा वो माइनस रहेगा 1 बाय -7 स्क्वायर। -7 सही है। 1 बाय -7 स्क्वायर। पढ़ाने न पढ़ाने से कुछ नहीं होता। क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ाएगा 9th में, पूछ लिया अब बोले मैं कुछ नहीं होता। जो चैप्टर नहीं पढ़ा उसका भी पूछ लिया, कुछ नहीं किया। इसलिए जो बुक में कम से कम वो तो पढ़ ही ले। लोग तो एक्स्ट्रा बुक लेते हैं, चित्रांश तो रिफ्रेशर से पढ़ता है, लेकिन हम लोग कम से कम बुक ही पढ़ रहे हैं। सर क्या? रिफ्रेशर अलग अलग रिफ्रेशर लागू पड़ता है। -5 की पावर देखो दिया है -5 की पावर -3, तो बताओ -5 की पावर -3 को क्या लिखें? 1 बाय 5 -5 पावर 3। ठीक है। 10 की पावर -100 1 बाय 10 पावर -100। माइनस नाउ सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई भी करना है। 2 to the power -4 into 2 to the power 7, that is 2 to the power -4 plus 7, that is 2 to the power 3 सर जल्दी कर दिया। 2 3 स्क्वायर, कुछ नहीं जोड़ना ही तो है, मैं लिख देता हूँ रूल। अरे नहीं सर, इसी रूल से किया है मैंने। 3 स्क्वायर 3 to the power 3 स्क्वायर 3 की पावर -5 और इंटू 3 की पावर 6, सबको जोड़ डालो। जब तुम निगेटिव रखो तो ब्रैकेट में रखो और +6, तो 3 की पावर 8 -5, इन दोनों को जोड़ लिया तो दैट इज 3 की पावर 3। अब देखो p³ इंटू p की पावर -10, p की पावर -7, तो p की पावर 3 प्लस -10, सो p की पावर -7। -7 p बाय 2 to the power 4 into -4 to the power 2 की पावर 4 into -4 की पावर -2। सही है। अब देखो इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 4 हो गया और इसको क्या लिख लें, -4 है और लेकिन अपॉन में लिखना चाहिए तो लिखो 1/-4 का स्क्वायर। सही है। 1/-4 का स्क्वायर कितना होगा? ठीक है। अब जरा देखें, इट इज 16, ये कितना बोलो? 16 और ये नीचे कितना है? -4, क्या वो भी 16 ही हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 16 into 1/16, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1। सर 16 था 16। अब देखें सर ये वाला एक बार वापस बताना। इसको मैंने अपॉन में लिख दिया, अपॉन में लिखने के बाद 2 बार लिख दिया, बोलो -4 into -4 तो क्या हो जाएगा? -4 into 16 को 16 से कट करो। की पावर p प्लस q। सर देखो बच्चे भी जल्दी सर 8 की पावर pq। अरे सब नहीं बताते, हेमंत ही बता देता है जल्दी जल्दी। सर वो सर 8 की पावर pq हो जाएगी। कैसे ही बता देता है। नाउ 8 की पावर p प्लस नाउ पावर लाइंस देखिए, पहले ये तो लिखो। जल्दी लिखो आ जाओ। 100 में पता नहीं 5 किलो लगा देंगे।
ये सब सिंपल फार्मूले पे देख लो, ऐसे तुम्हें जो समझना मैं बता दी तुमने। नहीं सर हो जाएगा, लेकिन ये फिलहाल ऊपर से करना सही है। पावर लाइन देखिए, पावर नहीं पड़ता। जितना आज बोर्ड में कराया गया वही कराएगा। पक्का इतना ही आएगा। हाँ। सर लगाए तो आप क्या अब करेंगे? देखो दैट इज 4 की पावर 0 लिखो, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 7, 4 की पावर 8 और नीचे लिखो 4 की पावर -1, 4 टू द पावर -2, 4 की पावर -3। इसे आप क्या लिख सकते हैं? 1/4 क्यूब, जो कि 1/64 है, 1/4 स्क्वायर, 1/16 और 1/4। इसको लिखो 1, 4, 16, 64 और ये क्या लिखा जाएगा? 256। इसे क्या लिखेंगे बोलो? 1024 दैट इज इक्वल टू 4096 4096 और 16384 16384 65536 65536। इसको कहेंगे पावर लाइन ऑफ, ठीक है, बेस 4। किसकी पावर लाइन है? बेस 4 देखो पावर लाइन, अगर मैं आपको कहूं कि पावर लाइन ऑफ बेस 4 बनाओ तो क्या बना लो? यही चीज बना लें और 7 की बनवा लेंगे, 4 की बनवा लेंगे। अब जरा देखो कि अगर मैं कहूं कि 4 की पावर 5 को 3 तरीके से एक्सप्रेस करो तो तुम इसको कह देना 4 स्क्वायर इंटू 4 क्यूब, 4 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 1 और क्या कर, जैसा तुमने लिखा वैसा करना। 7 इंटू वही लिख रहा हूँ। देखो ये सब एक ही चीज है, सबको जोड़ के देख लो। ऐसे ही 4 की पावर, ये देखो इसको इसी तरफ से यहाँ भी एक्सप्रेस किया गया है। बोलो 4 स्क्वायर क्या होता है? 60 इंटू 64, इसे पढ़ो 256 इंटू 4, इसे पढ़ो 16384। ये इसको तुम क्या लिखोगे? 4 टू द पावर 7 1/4 स्क्वायर, तो 1/6 डिवाइड करो। अब तुम मल्टीप्लाई करो तो -4, लेकिन यहाँ पर तो अगर आप देखोगे तो 4 टू द पावर 7/4 स्क्वायर, यही तो कहना है। मल्टीप्लाई तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे क्या आ पाएगा? सर तो यहीं पे पहले माइनस कर लेंगे ना, ये तो हमने किया है। माइनस नहीं करना है। इसका मतलब अगर ये दिया जाए तो तुम्हारे मन में ना चाहिए अरे ये तो 4 टू द पावर 7/4 स्क्वायर है, जरूर ये 4 टू द पावर 5, इसको ऐसे पढ़ना है। तो अरे ये तो 4 टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 टू द पावर 1, मल्टीप्लाई ना करके ऐसे पढ़ना। ये चीज कह रहा है, वो कह रहा है कि आगे देखो, वो कह रहा है कि नाउ राइट डाउन द बेस पावर लाइन फॉर 7। दिखाइए व्हाट इट इज सेइंग। भाई वो कुछ ना कुछ तो कहेगा। सर वो कह रहा है कि हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। दो चीज वो कह रहा है, कह रहा बेस लाइन 7 की लिखो और दूसरा कह रहा मेला खत्म हो चुका है। बेस लाइन 7 वाली लिखो, मेला कौन सा? दुर्गा मेला। मूर्ति का विसर्जन हो गया, पंडाल भी उठ गया। अब देखो 7 टू द पावर 0 को कैसे करोगे? 7 टू द पावर -1, 7 टू द पावर -2, 7 टू द पावर -3। ऊपर देखो 7 स्क्वायर, 7 क्यूब, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5। टोटल 8 चीजें लिखनी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 7 की 8। पावर -4, ये हमें जब भी लिखा बोलो 7 की पावर -4 भी लिखो। तो मुझे बताओ 7 की पावर 0 1 हुआ, ये 1/7, ये 1/49,
343 और 1/401 2401 ठीक किसका उल्टा ऊपर जाएगा 7 49 401 और 16807 16807 ये पावर लाइन है। अब आगे आ जाइए दैट इज एक्सप्रेस क्वेश्चन पूछा गया है 47561 पेज नंबर 30 पे आओ। पेज 30 में कह रहा है कि एक्सप्रेस एज प्लेस वैल्यू इंडियन नंबर सिस्टम। कौन सा वाला है? पहला क्वेश्चन एक्सप्रेस एज इंडियन नंबर सिस्टम along with प्लेस वैल्यू इसके लिए यही तो अगला चैप्टर भी था along with इसके साथ प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं स्थानीय मान। दैट इज 47561 पकड़ो दैट इज 4 into 10,000 into 40,000 plus 7,000 plus 500 plus 60 plus 1 that it comes as 4 into 10 to the power 4 10 to the power 4 into 10 cube plus 5 into 10 square plus 6 into 10 power 1 into 10 वन का कुछ इधर लिखा है 1 into 10 की पावर 0 ऐसे लिखना है। अब इसके बाद डेसिमल को भी करवा रहा है दैट इज 561.903 तो ये क्वेश्चन 561.903 देखो 500 प्लस 60 प्लस 1 प्लस 0.9 प्लस 0.003 अब इसे लिखो 5 into 10 की पावर 2 6 into 10 की पावर 1 1 into 10 की पावर 0 9 by 10 plus 561 तो लिखो 5 into 10 की पावर 2 3/1000 नहीं होगा? 3/1000 करो अब दैट इज 1 into 10 की पावर 0 और 9 into 10 की पावर -1 और प्लस 3 by 3 into 10 minus 3 क्योंकि 10 क्यूब है लेकिन ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। तो आपको तीन चीजें पेज नंबर 31 पे आओ तीन चीजें दी इनको साइंटिफिक नोटेशन लिखाना है। पेज 30 that is write down in form of scientific notation तीन नंबर नोटेशन पहला दिया है 5900 5.9 into 10 की पावर 3 5.9 into 1000 5900 ये ऐसे हो रहा है 5.9 और 1000 अलग से लिखी है मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो आना पॉइंट का लगाना है एक डिजिट के बाद that is a into 10 to the power b जहां पर a किसके किसके बीच होगा 1 से 10 के बीच होगा 10 कभी भी नहीं होगा 1 हो सकता है 10 से कम ही होगा ये वैल्यू 1 से 10 के बीच होगी लेकिन 10 नहीं होनी चाहिए सही है। अगला देखो 20800 2.08 अभी कितना तुमने कम कर दिया 10 raised to the power 4 इसको लिखोगे 5.9 into 10 raised to the power 2 अब देखो आगे क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 जीरो के साथ 1 2 3 4 5 6 8 into 10 की पावर 6 इसको तीन नाम दिए गए साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक फॉर्म और स्टैंडर्ड 8 मिलियन सही है इतना समझ में आया और उसके लिए तो स्टैंडर्ड को साइंटिफिक नोटेशन सेम है सेम है। अगला देखिए अगले पेज पे आओ
नाउ पेज नंबर 32 देखो, राइट डाउन एक्सप्रेस दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सवाल कर रहे हैं चारों। पेज 32 का लास्ट क्वेश्चन देखो। नोट करते जाइए, आशीष आप लिख नहीं रहे, ऐसा नहीं करना है। एक तो सबसे कम नंबर लाते, क्यों नहीं लिख रहे थे? 7-4 तक जा रहा है और 7-5 तक। जब इतना महंगा पैसा खर्च कर रहे हैं बाबा, तो तुम उसको उसका यूज करो। करवा लो थोड़ा सा। Now 59853 कौन सा नंबर? 59853 इसका साइंटिफिक नॉलेज करो। 5.9 into 10 to the power 4. 65950 6.5950 into 10 to the power 4. 5.9 जीरो लिखने की जरूरत हाँ नहीं सर, है। उसकी जरूरत नहीं। into 10 to the power 4. 3430 3.53 यहाँ तक आना है इसको। 1 2 3 4 सर 6 70 04 202030 7.004 into 10 to the power 7. 004 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट पेज पे आइए। 7004 दैट इज पेज नंबर 36। और वो इतने केयरलेस हो, तुम बुक भी नहीं लाए हो। देखा नहीं तो। लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बताओ अगर 20 में ये ज्यादा बड़ा होगा, 10 बार जोड़ा जाए 10 टाइम्स, और या फिर हम इसमें क्या करें कि 2 into 2 into 2 10 टाइम्स करें, तो कौन सा ज्यादा बड़ा होगा? एक ही बताना है कौन होगा। नहीं पता। अब 20 जोड़ो 10 टाइम्स, तो ये 200। 20 10 बार जोड़ो, तो 2 into 2 को करो, 2 को 10 बार लिखना है। 5 ही ये 32 है, और अगले 5 64 128 तो कितना हो जाएगा? ये 32 into 32 करो, 6 4 सब इंटू ही तो करना है। 24 1024 हैं? 1024 1 1024 1024। और तो बोलो कौन सा बड़ा हुआ? इस चीज को कहेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या कहेंगे? 104 और इसको क्या कहेंगे? सही है। लीनियर लीनियर ग्रोथ। सर को अच्छा वाला ये अगर तुमको पापा कहें कि आज 20 रुपए देंगे, रोज 20 रुपए देंगे, तो वो सही है कि कहें कि आज 2 रुपए देंगे, लेकिन कल इसका डबल देंगे, परसों इसका डबल, और फिर उसका डबल वाला डबल वाला ही ज्यादा हो शुरू जाएगा। 2 रुपए से करना चाहते हैं, उसमें कहते हैं या तो रोज 20 ले लो, तो तुम्हें क्या ठीक लग रहा है? जैसे 2 रुपए डबल डबल ये कर रहा है एक्सपोनेंशियल। ऐसा वाला तो मैंने YouTube पे भी बहुत देखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल हमेशा बड़ा हो जाएगा। अब अगला देखो, दैट इज कुछ और चीजें देखिए। सर अब अगला फिगरिंग आउट अगला सर ये सब जरूरी नहीं है। किसकी भाई अब देखो, हम लोग देखेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम भी देखेंगे और साथ में इंग्लिश नंबर सिस्टम दोनों देखेंगे।
ठीक है, तो पहले आप देखिए कि ललित विस्तार एक बुद्धिस्ट ट्रीटाइज से उन्होंने लिखा है, उन्होंने अलग अलग तरीके से किया है। ठीक है, अब जरा देखो कि इंडियन नंबर सिस्टम देखो। इंडियन नंबर सिस्टम में 100 को क्या कहेंगे? ठीक है, 100, 1000, 100। अब इस तरीके से देखो 100, देखो दैट इज 1000 को क्या कहेंगे? 10 टू द पावर 3 लाख किसे कहेंगे? 10 टू द पावर 5। हाँ ये तो और में चलता है। यानी 100,000 को लाख कहेंगे 100,000 और 10 को क्या कहेंगे? सही है। और 100 ऑफ 10 को क्या कहेंगे? 100 ऑफ 10। और 100 ऑफ 1000 को क्या कहेंगे? 100,000 को 1 लाख और 100 लाख को 1 करोड़। करोड़ 100 ऑफ लाख को क्या कहेंगे? 100 लाख को करोड़। That is 10 to the power 7। 100 करोड़ को क्या कहेंगे? क्या था? अरब। अरब 100 करोड़ क्या होता है? 1 अरब। That is 10 पावर 9। अरब। ये तो 10 की समझ पावर आया? 9 होता है सर। समझ आया? फिर खरब। 100 लाख को क्या कहेंगे? 100 लाख 1 करोड़। 100 लाख का हमने घर खरीदा, यानी जो अभी हमने घर खरीदा था 2 साल पहले, वो 1 करोड़। 100 लाख समझ गए ना? लेकिन अगर मेरे पास 100 करोड़ हो जाएंगे, 100 करोड़ 100 करोड़, तो मैं यूनिकॉर्न कहलाऊंगा। और भारत में 100 यूनिकॉर्न हर साल बन रहा है। यूनिकॉर्न का मतलब है अरबपति। भारत हर साल 100 अरबपति बना रहा है, इतना प्रोग्रेस। समझ आई बात की नहीं? दिस इज पहले ऐसा नहीं होता था। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं बताओ? अरबपति। यूनिकॉर्न का मतलब है 100 करोड़। 100 करोड़ का मतलब है जिसके पास है। अरब है। 100 करोड़ अरब। अगर मैं 10 साल और पढ़ाऊंगा तब यूनिकॉर्न बन। अब ये देखो, अरब तुम्हें समझ में आ गया? अब बोलो 100 अरब को क्या कहोगे? 1 खरब। और अभी से मैं दलिया और खिचड़ी खाना शुरू करूं और पैसे बचाना भी शुरू करूं, तो मैं बहुत जल्दी बन सकता हूं। हाँ सर। अरब और खरब के बाद क्या आता है सर? सर 100 साल तो लग ही जाएंगे दलिया खिचड़ी। अब जरा देखो, अरब के बाद फिर खरब। अब इसके बाद अरब के बाद क्या करें? बोलो खरब। 100 अरब को क्या कहेंगे? खरब। खरब। सर 10 की पावर 12। खरब कहेंगे तो 10 की पावर 11, that is 100 अरब। 100 अरब। सही है। और ये 100,000 है, ये 100 लाख है, ये 100 करोड़। इसे क्या कहेंगे? बोलो 100 करोड़। 100 करोड़। इसको क्या कहेंगे? 100 लाख। और इसको क्या कहेंगे? 100,000। सही। 100 करोड़ अगर मेरे पास हो गए, यूनिकॉर्न। फिर सर यूनिकॉर्न पे घूमेंगे। सर फिर पेट्रोल पीने वाली बाइक अब काम अगर ही देखो है। नील, नील। अच्छा इसके बाद नील आता है। अब याद आया। नील पद्म शंख महाशंख। पावर 30। 13, that is 100 100 खरब। खरब। नील पद्म और शंख फिर? महाशंख। नील के बाद क्या है? पद्म। पद्म हो गया 10 to the power 15, that is 100 नील। 100 नील। पद्म के ऊपर क्या? शंख। शंख। शंख के बाद है महाशंख। महाशंख। शंख महाशंख। शंख फिर महाशंख। महाशंख के बाद क्या है?
10 की पावर 17 और 10 की पावर 19 दैट इज 100 हो पद्म। गया 100 पद्म और 100 शंख 100 शंख मतलब सब 100 करके चल रहे हैं। सिर्फ तुमको सीक्वेंस से सारे वर्ड्स बोलने हैं, उसका तुमको एक पेन है। अरे अरे 10 के आगे बोलो 10 1000 लाख करोड़ अरब खरब नील पद्म शंख महाशंख। अलग अलग नील पद्म सर 1000 को बोल सकते हैं। हैं सहस्त्र लिखो। सहस्त्र चले तो सर प्लीज सर सहस्त्र वही याद कर लिया सहस्त्र वैसे आसान तो है सर ये। 1000 बोलेंगे तब भी चल जाएगा। अब देखो सर हम भी बोले अभी आपसे बुलवा रहे हैं, अभी अगला ही आपसे अमेरिकन इंटरनेशनल सिस्टम लिखो। हाँ सर ये तो सर ये ये तो तो आता ही नहीं है। सबको अमेरिकन और बिलियन बिलियन इंटरनेशनल नेशनल सिस्टम दैट इज सबसे पहले मिलियन इसमें 10 टू द पावर 3 से शुरू होता है 10 to power और 3 सिर्फ 3 बढ़ेंगे 10 टू द पावर 9 तीन पावर बढ़ा रहा हूँ 15 18 21 23 और 26 इसे कहेंगे 1000 मिलियन 15 मिलियन सर ये कहाँ तक जाते हैं? सर ये तो यहाँ 18 तक? सर याद है 26 अरे यार 26 11 होगा 18 21 21 27 सर तो 27 में आ गया। मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन क्विंटिलियन क्वाड्रिलियन अब देखो क्वाड्रिलियन के बाद क्या होगा क्विंटिलियन क्वाड्रिलियन क्वांटिलियन ट्रिलियन फिर सेक्सटिलियन क्वाड के बाद क्या होगा 5 हो गए 6 क्वाड क्वान और सेक्सटिलियन ट्रिलियन फिर सेप्टिलियन ट्रिलियन सेक्टिलियन ऑक्टिलियन बिलियन नॉन ट्रिलियन नो नॉन इलियन और उसके बाद डेसिलियन डेसिलियन नॉन इलियन ठीक है क्वाड्रिलियन 10 to the power 30 ट्रिलियन सेप्टिलियन आशीष हम इसका ऑक्टिलियन नॉन इलियन डेस now that billion billion trillion quadrillion हैं? quadrillion हाँ। quadrillion sextillion और septillion octillion nonillion nonillion और decillion कैसे हुआ सर ये लोग? सर मेरे से और मस्त मस्त है 33 अयो आपको यही दो सिस्टम अगर पूछे जाएंगे राइट अमेरिकन नंबर 33, सिस्टम और okay. इंडियन तो आपको ये लिखना। ओके सर अगले पेज पे आओ फिगर इन आउट पे आइए पेज नंबर 44 कार आ गया नाउ ये होने के बाद क्या करवाओगे आप? दो चार होंगे। इसके बाद सिविक्स तुरंत तो नहीं जाएगा वो मैं करा दूंगा चलो नाउ देखो फिगर आउट द यूनिट डिजिट्स पेज नंबर 44 निकालो फिगर आउट द यूनिट डिजिट्स इन 2 to the power 2 to 4 divided by 4 to the power 32 सही है सर इसमें आपने बताया अब देखो 2 to the power 2 to 4 2 to 4 और सर divided by 2 2 plus की 1 पावर स्क्वायर और 32 32 so 2 to the power 2 to 4 2 की पावर 64 2 की पावर 64 जब 8 to the power m और divided by सर 224 8 माइनस to the power माइनस हो जाएगा पावर एक्सपोनेंट्स के माइनस हो जाते हैं 224 माइनस 64 तो ये कितना हो गया
यही हो गया 22 में से 6 वैल्यू जाता है बताओ। 20 में से 4 जाता है 160 2 1 की पावर 160 60 160 हो गया। 160 आ रहा है। अब जरा देखो 2 की पावर 160 का क्या मतलब है कि 2 की पावर 4 की पावर 40 हो गया 40 टाइम्स हाँ दैट इज 40 साइकिल्स ऑफ 2 टू द पावर 4। पावर 4 सर एक और साइड अब जरा देखो यानी कि तो 2 की पावर 2 की पावर देखो 40 टाइम्स है तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 अब 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 इनकी क्या क्या वैल्यू है 4 8 तो दैट Eight, इक्वल्स टू 8 और इसको क्या कहेंगे 16 32 दिस इज 40 साइकिल्स ऑफ 2 टू द पावर 4। अच्छा ये बहुत ज्यादा बड़ा है। सर मेरा कोई उल्टा लिख दिया तो देखो 1 2 3 4 अब फिर से लिखो 2 की पावर 5 कितना होगा 32 2 की पावर 64 64 128 और 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8 क्या होगा 256 इसका मतलब है जब भी इसकी सेम साइकिल्स होंगी 2 की पावर 4 का ये 2 साइकिल है कितना साइकिल है 2 साइकिल ऐसे 40 साइकिल्स हो जाए 1 साइकिल 2 साइकिल दिस इज 40 साइकिल्स सो अल्टीमेटली इट विल एंड एट डिजिट 6। अगर इसी में भी तुम देख रहे हो 2 की पावर 3 7 है एक्स्ट्रा अगर कोई चीज आती तो 40 साइकिल्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा आएगा वो हम देखेंगे अभी बता रहे हैं कल तो ये लिखो इट इज 40 साइकिल्स ऑफ 2 टू द पावर 4 तो क्या लिखेंगे 40 cycles of 2 to the power 4 so it will end at इस पे end होगा that is equals to 6। इतनी बात समझ में आई अब देखो इसे ऐसे समझो और इसे लिखो 16 की पावर 40 क्या लिखोगे तो कितनी टाइम्स हो गया 40 टाइम्स वॉट एवर टाइम्स देखो सोनल वॉट एवर टाइम्स 6 is to be multiplied it gives only 6 6 6 या 36 36 6 या 216 6 अगर 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 ही आएगा चाहे 100 बार करो चाहे 50 बार बोलो सही है सर यहाँ पे 6 देखो 16 है 16 चलो कहाँ से सही नहीं सही अगला सवाल देखो 5 बोतल इन ए कंटेनर है एवरी डे न्यू कंटेनर इज बॉट इन बोलो 40 दिन में कितने कंटेनर आ जाएंगे सर 200 आ जाएंगे 200 सो 5 into 40 इन नंबर ऑफ कंटेनर्स it is equals to number of bottles सर 5 into 40 in each container into number of days। आशीष वैल्यू फीड करो नंबर ऑफ कंटेनर्स के लिए कितनी बोतल बोलो हाँ बोलो 5 into 40 हो जाएगा 5 into 40 सर 200 5 into 40 200 एक कंटेनर में 5 बोतल है हाँ तो बोलो अगर रोज एक एक कंटेनर आता है तो कितने दिन उस घर में कितनी दूध की बोतलें आ जाएंगी सर 200 एक में 5 बोतलें हैं और रोज वो एक कंटेनर मंगा रहा है कितने दिन तक मंगा रहा है 40 दिन तक 40 दिन तक मंगाएगा तो कितनी दूध की बोतलें मंगा लेगा 5 5 5 5 40 200 5 5 का बार करेगा तो 200 ही है Write the given numbers as product of 2 or more powers in 3 different ways। चलिए इसको 3 different ways में लिखना है सर कौन क्वेश्चन नंबर 3 को ये 3 डिफरेंट हो या 3 सर देखो पहले तो हमारा वही वाला सेट था इसमें ये product of 2 or more powers as number of product सर तो हम 64 that को करते as हैं product of 2 powers or more powers सर हम 64 को करते हैं
सर 2 की पावर 6 और बाहर 3। और 2 की पावर 6 और होल पावर 3। इसको चेक करें, सर आपने करा रखा है पहले। तो फिर से चेक करें। तो कर लो सर से। क्या हो सकता है और अच्छा मेथड लिखे। सही बात है। सर इतना मुश्किल है क्या वीडियो होता है। ये जो ट्विस्टिंग सेंटेंस है, सर देखिए यहाँ पे लिखा है। सर तीन तरीकों से लिखना है, 2 या 2 से राइट द ज्यादा गिवन पावर। नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज 64 क्यूब। सर 64 क्यूब का क्या करना है? ऐसा लिखा गया है। नाउ 3 वेज में इसको एक्सप्रेस करना है क्या? अब जरा देखें, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। क्वेश्चन नंबर 3 किस चीज पर है? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। तो 64 का क्यूब है, लेकिन 64 खुद क्या होता है? 2 की पावर 6 बाहर 3। तो इसे लिखो 2 2 की 6 पावर, into 3। तो 2 to the पावर 18 हो गया। अब इसको 3 तरीके से लिखो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। सर मैंने 9 into 2 6 6 3 का ये तो लिखा है। देखो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स लिख दिया 3 to 6 और 3 to 6 into 6 और कुछ क्या कर सकते हैं? सर 18 into 1। 18 into 1 लिख दो। ये सही है, 3 डिफरेंट वे से लिख दिया, और तो कोई डिफरेंट वे नहीं बनेगा। अब अगला देखो 192 की पावर 8। इसको तो 192 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्रोडक्ट ऑफ पावर्स फॉर 192 टू द पावर 8। अब देखो दैट इज, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सब काम जारी है। 192 2 9 या 18 2 से करो, दैट इज 48। फिर 2 से करो 12 6 3 4 5 6 इतना आ 2 to the गया। power 6 into 3 So 192 is 2 to the power 6 into 3. 1 सर पहले एक तो यही आ जाएगा। 2 की पावर 6 into 3 का 8, that is 2 to the power 6 into 8 into 3 की पावर, यही है। सर ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, जब उस पर 8 है ना तो सब पे लगेगा a to the power a into b to the power m क्या होता है? a to the power m b to the power m। देखो 2 into 3 का स्क्वायर क्या होता है? 2 into 3 स्क्वायर दोनों पे लगेगा, ये सही है? दोनों मल्टीप्लाई होकर के तो इस पे जो मैंने लगाया तो इसके ऊपर भी लगा दिया। अब इसे बताओ ये क्या होगा? 2 to the power 48 into 3। अब इसको 3 अलग अलग मेथड से लिखो। 48 को क्या लिखोगे? 12 into 4 और 3 की पावर 8, 2 into 24 8 into 6 और 3 की पावर 4 into 2। सही है? सर 2 into 8 को क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे। सर 48 into 1 लिखोगे। और क्या लिखोगे? 48 into 48 को क्या लिख सकते हो? 48 into सर हम इसको लिख सकते हैं कि सर 2 into 48 2 raised to the power 6 2 into 24 और 3 की पावर 1 into 8। बोलो सही? प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के टर्म्स में लिखा है, 3 का तो कुछ नहीं किया जा सकता, 3 है तो है। सर 3 आता है। बोलो सही है सर। और कोई तरीका? यही है, ऐसा इसमें किया हुआ है, इसीलिए बताया। सही है? चलो ये देखो, सर पहले भी आपने यही करा रखा सर है। जैसे हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन देखो ये देखो, जैसा है सर भरोसा है। सर इसको ऐसे सर
हाँ। इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि पहले 2 के 2 पेयर्स बना के और फिर 2 raised to the power- ऐसे ही करो, पहले सबका एक साथ बना लो फिर लिख लो। ऐसे ही कौन सा? जैसे मान लो पहले 2 raised to the power 6 into ऐसे करके अब फिर 3 को भी तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो सही लगा। अगला देखो, आप कर देना 30 to the power -5। पहले 32 को करो सर 2 into 6 और -5 तो कितना हो गया? 5 5 2 into into 5 -25 भाई यही है। तो इसको लिखो 3 तरीके से। सर 5 into 5 हो जाएगा सबसे पहले तो 5 into -5 -5 और 2 into 1 into -25 -35 और 25 into 1 कर लो so that is 25 into -1 सही। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Examine each statement. Cube numbers are also square numbers. मान लो 7 क्यूब है 343 तो 343 क्या है? वो एक स्क्वायर नंबर है। Always true, sometimes true और never true. Sometimes Sometimes true, क्योंकि जो 2 to the power 6 वाले क्यूब है वो स्क्वायर नंबर भी। कभी हो भी सकता है। चेक करो। सर ये ट्रू होगा ट्रू हमेशा नहीं होगा, कुछ कुछ के केस में होगा। हाँ ऐसे देखो 64 सिर्फ किस केस में होगा? सर 64 हाँ, that is 729 2 to the power 6, that is 64। सर तो 64 ये 729 एक स्क्वायर नंबर भी है सर और एक क्यूब नंबर भी है। सर 729 1 भी इसी तरीके से, नहीं और 1 सर स्क्वायर भी है, 1 क्यूब भी है। 729 और 729 that is 3 to the power 6। 27 का 27 स्क्वायर स्क्वायर और 9 का क्यूब 27 स्क्वायर और 9 क्यूब है। However, it is not true for all, तो इसको क्या लिखोगे? समटाइम्स Sometimes true। सिर्फ 6 की पावर वालों में ये बात सही होती है। 4th पावर आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स। अगर किसी पे 4 पावर लगा दी जाए, मान लो 2 की पावर 4 को तुम क्या समझते हो, 3 की पावर 4 को क्या समझते हो और 1 की पावर 4, और क्या ये सभी स्क्वायर नंबर्स हैं? स्क्वायर तो मैं स्क्वायर में तो ये सब आ तो जाएंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आर दे स्क्वायर नंबर्स या यस 4 टू द पावर 4 कर दिया जाए 2 to the 6। पावर हमेशा स्क्वायर नंबर होती है। तो 4th पावर अगर मैं कर दूं, जैसे 16 का स्क्वायर है 16 स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर है, सो इसलिए 4th पावर्स आर ऑलवेज स्क्वायर नंबर, Always. आर ऑलवेज स्क्वायर नंबर। तीसरी चीज देखें तो ये ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑलवेज ट्रू। और जबकि इस वाले का क्या हो जाएगा? समटाइम्स ट्रू। थर्ड देखिए, द 5th पावर ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय क्यूब बाय ऑफ दैट नंबर। क्या तुमको ऐसा लगता है कि 5th पावर ऑफ ए नंबर उसी के क्यूब से भी डिविजिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। तो दैट इज ऑलवेज ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज ए क्यूब नंबर। मान लीजिए 2 क्यूब और 3 क्यूब करके देखो तो क्या क्यूब नंबर आ जाएगा? 8 into 27 मल्टीप्लाई करो 216 तो क्या ये क्यूब नंबर है? ये 6 का क्यूब है। और अगर कोई ऐसे ना भी करना चाहे तो यही कर सकता है। देख लो 2 into 3 का क्यूब लगाओ, जैसे अभी मैंने उधर बताया था कि अंदर भी जा सकती पावर, बाहर भी आ सकती, तो क्या ये 6 क्यूब आ जाएगा? सर अगर ये पेपर में अगर वो 4th का फर्स्ट आया तो उनको क्या सम टाइम ट्रू लिखेंगे तो सही होगा। फोर्थ का ही तो देख रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब नंबर इज ऑलवेज क्यूब नंबर, ये ट्रू है। सर वो 4th का फर्स्ट में अगर पूछा तो सम टाइम लिख सकते हैं समटाइम्स उसमें है ना ऑप्शन, बड़ा 16 तीनों ऑप्शन है ना। Yes. तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? अच्छा मुझे बताओ थर्ड क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर, क्या तुमको लगता है कि क्यूब नंबर होगा? Yes, sir. और ये किसका क्यूब नंबर होगा? सो इट इज ऑलवेज ट्रू।
आगे की बात करो. Now q to the power 46 is both a fourth power and sixth power. ये बताओ. फिफ्थ क्वेश्चन देखो. q की पावर 46 दिया है. और संयोग नंबर 2. Now अब देखो 46 is not divisible by both 4 and 6. हाँ 46 जो है ऐसा कभी भी नहीं कर सकते. देखो q की पावर अगर 12 होता तो मैं ये कह देता भाई ठीक है ये स्क्वायर के ऊपर 6 है. ये भी कह देता कि 4 बाहर लिखना है तो 3. लेकिन फोर्थ पावर भी हो सकती है. इज बोथ ए फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर. क्या इसका फोर्थ पावर तुम निकाल सकते हो? फोर्थ पावर 1/4 करके निकाल सकते हो. व्हाट इज, पहले फिर से समझो कि अच्छा व्हाट इज द फोर्थ पावर ऑफ 16. ये देखो इज ए फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर. इस चीज को समझो. ये बताइए मैं ऐसा कहूं कि 1024 है. ठीक है तो इसको मैं लिख दूं 1024 है और इसके नीचे 2 to the power 8 कितना होता है? 2 to the power 8. That is 2 to the power 6 तो 64 120 256 होता है. कितना? तो मैं अगर ये नोट 256 इज 56. फोर्थ पावर ऑफ, किसकी फोर्थ पावर है? किसकी फोर्थ पावर? तो इट इज दैट इज 4 की फोर्थ पावर ऑफ 4. सही है. 4 की फोर्थ पावर क्या है? फोर्थ पावर ऑफ 4 इज 256. ये सही है. 4 की फोर्थ पावर निकालो. 4th power 256 है. 4 की फोर्थ पावर क्या है? मतलब 4 के बाद हाँ. वो क्या है? हाँ. 4th power. अच्छा बताओ सिक्स्थ पावर ऑफ 4 क्या है? 6 raised to the power 4 raised to the power 6. दैट इज 4 raised to the power 6 कितना होता है? 1296. 1296. तो अगर मान लीजिए 4 और 6 दोनों का एलसीएम कितना हुआ? अब इस क्वेश्चन को देखो. फिफ्थ क्वेश्चन में जो भी नंबर आना चाहिए वो एलसीएम या उसका मल्टीपल होना चाहिए तभी फोर्थ और सिक्स्थ पावर एग्जिस्ट कर सकती है. तो आप ये देखो दैट इज 4 और 6 का एलसीएम क्या है? 2 और 3. फिर 2 से करो 1 और फिर 3 से करो. इसका मतलब है एलसीएम निकालो 4 और 6 का. 2 into 2 into 3 that is 12. So the exponent should be multiple of 12. Either should be 12 or multiple of 12. But 46 is not the multiple of 12. तो इसलिए कभी भी 12 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं बताओ? मल्टीपल्स ऑफ 12 24 2 4 6 3 और 36 और क्या हो सकता है? 48 हो सकता है. अगर q की पावर 48 होती तो मैं ये कह देता कि ये जो q है इट इज ये सिक्स्थ पावर ऑफ q टू द पावर 8. और मैं ये भी कह देता कि दिस इज फोर्थ पावर ऑफ q टू द पावर 12 क्योंकि वो 12 का मल्टीपल है. तो दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है. 46 आता ही नहीं है तो 46 के लिए तुम बाहर 6 छोड़ो तो अंदर क्या लिखोगे? 6 को तो 46 आ जाएगा क्या? आएगा. अगर मैं बाहर 4 लिखूं तब भी 46 नहीं आएगा. 48 ही आएगा. तो मतलब 46 को ऐसे तुम लिख सकते हो कि बाहर कुछ छोड़ो मैं यहाँ 46 लिखूं तो तुम मुझे बताओगे कि 46 है. मैं कहूँ इट इज 6 पावर ऑफ व्हाट क्या तुम मुझे बता पाओगे? आएगा ही नहीं कुछ. क्यों मैं क्या लगाऊं कि 46 आ जाए? 6 में किसी से मल्टीप्लाई करने से क्या कभी 46 आता है? नहीं आ सकता. और बोलो 4 से करना चाहो तो यहाँ क्या लगाएं? नहीं आ सकता. तो लिखो 46 is not the multiple of LCM of 4 and 6. 46 मल्टीपल नहीं है इसलिए q to the power 46 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फोर्थ पावर
एंड ऑल्सो एज ए सिक्स्थ पावर। सर तो नेवर टू होगा। बोलो बात समझ आई? 46 को तुम दो तरीके से लिख ही नहीं सकते, मल्टीप्लाई से आएगा नहीं। 48 आ सकता है, 36 भी आ सकता है, सर 26 आ गया। सभी आ जाएंगे। तो क्या लिखे बोलो? दैट इज, ये सब नहीं लिखना है। अब क्या लिखोगे? 46 क्या है? नॉट मल्टीपल ऑफ 12, सो इट इज नेवर। अगला सवाल देखें। सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर क्वेश्चन देखो, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -5। सर मतलब ये जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है कि क्यू जो एक प्राइम नंबर है तो उससे कोई क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा? प्राइम नंबर्स पर ही तो सारी पावर लगाई जाती है। फैक्टराइजेशन ही प्राइम नंबर का चैप्टर, कोई भी ऐसे 9 पे कोई पावर लगाने का मतलब नहीं है ना। सर इसमें हर एक चीज जो क्यू होगा वो प्राइम नंबर पर ही पावर लगाएगी। नहीं तो कोई ऐसा हो सकता है कि जैसे ये 36 है, ये 12 है, तो मैं 2 की पावर 12 लगा रहा हूँ, तो कोई इसको ये भी लिख सकता है कि 2 का क्यू क्या लिख सकता है। अब इनका है कि नहीं मैं तो इसको अब 8 बनाऊंगा, तो ऐसे केस में फिर और कुछ पावर निकल के आ जाएंगी, खुल जाएंगी। लेकिन हमें तो पूरी पावर उसने दे दी, उससे कुछ निकलने की जरूरत नहीं। 8 होता तो और कुछ खुल के आ जाती, लेकिन वो तो कह रहा है प्राइम नंबर है, 46 ही तुम्हारे हाथ में। बताओ यहाँ पे ये नंबर तुम्हारे पास होता नॉन प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, तो कुछ और पावर खुल के आ जाती ना, तब तो फिर इससे भी 3 आती, तो 12 ना हो जाता। लेकिन प्राइम नंबर से क्या कोई एक्स्ट्रा पावर आ पाएगी तुम्हारे पास? 46 ही है। अब 46 6 × 4 का मल्टीपल है ही नहीं, दोनों चीज निकल के आ पाएगी। अगर बाहर 6 छोड़ोगे तो अंदर क्या लिखोगे? क्या फैक्टर में लिखोगे? बस ऐसे लिख देना। ये देखो, इसको कहता है कि इसको घातांकों के रूप में प्रदर्शित करें। सर -2 + -5 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। दैट इज -2 + -7 दैट इज 10 power 10 to the power -7। एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं लिखना है। दैट इज 5 to the power 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर सर 3। 5 10 to the power 3। सर 7 - 4 = 5 की पावर 3। 9 की पावर -7 सर 9 7 - 4 सही है, क्योंकि डिवाइड ही करना है। सर 9 की पावर -11 -7 तो इसका खुद का है, और ये इसकी वजह से मुझे -4 करना पड़ा। 5 3 5 क्यूब -11 -11 देखो 13 की पावर -2 तो सर -2 × -3 6 13 की और -3 13 की पावर -2 × -3। जब दो पावर ऐसे लगाए तो ब्रैकेट करके लगा, माइनस तो सर प्लस का 6 आ जाएगा। प्लस का आएगा ना। यस 13 की पावर 6। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इसमें और है 5m to the power 5 n to the power 12 सर इसमें और अंदर क्या है mn। आश्रया बताओ। तो सर मैं बताऊं, सर mm हो जाएंगे, mm प्लस हो जाएंगे और nn प्लस हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो सर 5 + 9 हो जाएगा, 12 + 9 हो जाएगा। और m to the power सर 9 n 21 और n जो है 14 हो जाएगा। हाँ सर सही। m की पावर पर m जोड़ो और 5 n + की 9 पावर पर 12 + m की पावर 14। 6 क्वेश्चन देखो। 6 पिछले संडे टेस्ट में बहुतों का गलत हुआ था, मैं इस बार सही बता। नाउ देखिए, वन 1.2 का स्क्वायर। 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 का स्क्वायर अगर 144 है, 1.2 का स्क्वायर तो इसे 12/10 लिखो, 12/10 और 12 के स्क्वायर इसे सर 1.44 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर 144/100 1.44 1.44 1.44 लिखा जाता है, 44 नहीं बोला जाता। हाँ सर 1.44 0.12 का स्क्वायर 0.12 तो 12/100 100 144 by
0.012 4 डिजिट वाले डेसिमल लगेगा। 0.044 देखो 0.012 का स्क्वायर, तो दिस इज 12 by 12 by 1000 1000 whole square 0.00144 1 2 3 4 4 5 5 6, तो 0.1 2 3 4 5 6 0.00144 किसका That is 120 12 into 10 का स्क्वायर। 10 ऐसा ही करना है, 144 मैन्युअली नहीं करना है, सब रूल्स का यूज करके करना है। That is 12 का स्क्वायर 14400 14400 144 हर एक में आना चाहिए और into 100। 14400 चलो 7 क्वेश्चन देखो, सर्कल द नंबर which are not same। That is 2 to the power 4 into 3 to the power 6। अब 2 to the power 4 और 3 to the power 6 है। 3 to the power 6। इतनी बात है, इन सबको जो प्राइम नहीं है उनको खोलो तभी पता चलेगा। देखो 6 की पावर 4 into 3 का स्क्वायर, इसको करके देखो, इसे देखो 2 into 3, इसे क्या लिखोगे 2 into 3 की पावर 4 into 3 का स्क्वायर, 2 to the power 4 3 to the power 4 3 का स्क्वायर, 2 to the power 4 into 3 की पावर 4 plus 2, so 2 to the power 4 और 3 की पावर 6। ये तो वही आ गया। एक और करो, that is 6 to the power 10 को करके देखो, that is 2 into 3 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 into 3 की पावर 10, इसको लिखो नॉट द सेम। ये सेम है, उसके तो सेम नहीं है, नॉट द सेम। अगला देखो 18 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 18 को क्या लिखोगे 2 into 9, लेकिन 2 into 9 नहीं लिखना है, प्राइम नंबर में लिखना है, 9 को भी तोड़ो, 3 into 3 तो 2 into 3 into 3 का स्क्वायर और 6 को भी तोड़िए, दैट इज सही है, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में आप ब्रेक कर रहे हैं। सो इट इज 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, सभी 2 के एक साथ आप ऐड करें, तो 2 की पावर 2 plus 2 और 3 को भी करें, 2 plus 2 plus 2, तो 2 की पावर 4 into, ये सेम हो गया। एक और दिया है 6 to the power 24, ज़्यादा ही लग रहा है, तो that comes as 2 की पावर 24 power 24 into 3 की पावर 24, लिखो नॉट द सेम। अगला देखें, 8th क्वेश्चन देखें, now कल आपकी 3:30 से 5:30 क्लास होगी। सर थोड़ा पहले कर दो ना, 5 बजे तक रख लो। 5 बजे जाना है तक कहाँ? कल आपकी 3:30 से 5 क्लास होगी, 1.5 घंटे। 8 Identify the greater number 4 cube, that is 64 और 3 to the power 4, ज़्यादा पावर ज़्यादा वैल्यू, so that is 4 cube लेस है और 3 to the power 4 जो बड़ा है उसकी ओर दरवाजा खोल दो। 2 to the power 8 बड़ा है कि 8 स्क्वायर, 2 to the power 8 2 to the power 8 कितना होता है, 6 तो 64 होता है, फिर 128 256 56 और 8 स्क्वायर कितना होता है, 64 तो लिखिए 2 to the power 8 is greater than
जिसका पावर बड़ा हो रहा है वही नंबर बढ़ा जा रहा है। 100 स्क्वायर Two to the power 100. मेरे समझ में आपस में एक्सचेंज किया से बोलो 100 स्क्वायर बड़ा है कि 2 टू द पावर 100 2 to the power 100 100 ज्यादा बड़ा लग रहा उसको तो निकाल भी नहीं पाएंगे। है। नहीं ये बहुत That is- है। 9th क्वेश्चन देखिए। A dairy plant to produce 8.5 billion packets. So they want a unique ID. ठीक है? तो 8.5 billion. It is equals to क्या बताइए? It is equals to 8.5 into 10 to the power 9. और ये नंबर किसके किसके बीच है? 10 to the power 9 से बड़ा है और 10 to the power 10 से छोटा है। तो ये नंबर ठीक होगा, छोटे से तो पूरे कोड आ नहीं पाएंगे। सो वी शुड टेक, हमें क्या करना चाहिए? 10 डिजिट कोड। कितना डिजिट कोड लेना चाहिए? 10 digits. सो कंपनी शुड टेक 10 digit code where each number, जहाँ पर हर एक नंबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 each number can be varied from 0 to 9। हर नंबर कितने से होगा? और तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग आती है, उसमें अगर एक चीज को p तरीके से वेरी किया जा सकता है, दूसरी चीज को q से, तीसरी को n से, तो सबका प्रोडक्ट कर दो। तुम 4 तरीके से टोपी पहन सकती हो, 10 तरीके से शर्ट पहन सकती हो और मोजे पहन सकती हो। 15 मोजे हैं तुम्हारे पास और 6 जूते होंगे, तो तुम किसी पार्टी के लिए कितने तरीके से तैयार हो सकते हो? सबको मल्टीप्लाई कर दो, है ना? दैट इज इट इज प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। ठीक है, मतलब ये जो है इसलिए मल्टीप्लाई कर दो तो ईच प्लेस कैन टेक 0 to 9 डिजिट्स। यहाँ क्या लिख दो? लिखो 10 डिजिट्स। ईच प्लेस क्या लिखोगे? कैन टेक 0 to 9 डिजिट्स। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज इट इज 10 into 10। हर एक प्लेस को 10 तरीके से बदला जा सकता है और 10 जगहें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 10 की पावर 10 हो जाएगा। 10 into 10 into 10 कितने? तो 10 टाइम्स तो कितना हो जाएगा? 10 बस एक। ये ऐसे लिख देना फिर। अगला देखो, 10th क्वेश्चन देखिए। Now दस 10th क्वेश्चन देखो। 64 एक स्क्वायर नंबर है और क्यूब नंबर है। क्या दूसरे भी नंबर है जो बोथ स्क्वायर एंड क्यूब है? 729 यस। तो 64 64 की पावर 6। इसको 8 8 स्क्वायर स्क्वायर लिखा जा सकता है 4 क्यूब और 4 क्यूब। 64 can also be written as 2 to the power 6। So all natural numbers ठीक है, having power 6 can be represented as perfect cubes and perfect squares। दोनों तरीके से एंड परफेक्ट। जिनका अभी भी फी नहीं जमा है वो जमा कर दें, घर में बोल दें। अब देखो, जैसे 1 to the power 6 है, 2 to the power 6 है, 3 to the power 6 है, 4 to the power 6, ये सभी क्या हैं? आर सच नंबर। ये सभी क्या है? सच। आप इसमें करके देख लें। 1 को 1 क्यूब भी लिख सकते हो, 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये क्या चीज है? ये 1 है,
इसे 64 लिखा, इसे क्या लिखेंगे? 729 इसका क्या पता है? 4096। ये सब वो नंबर है, 4096 होगा। इनको चाहोगे तो एक्सप्रेस कर सकते हो। अगला सवाल देखें। तो दैट इज हमने लिख दिया है कि एनी नेचुरल नंबर हैविंग पावर 6, ये इसका जनरल फॉर्म। 11th क्वेश्चन देखें। तुम्हारे पास एक डिजी लॉकर है जिसमें अल्फा न्यूमेरल ब्लॉक्स हैं और उसमें 5 लेंथ ऑफ पासवर्ड कितनी है? तो ये मुझे बताओ कि हर प्लेस को कितनी तरीके से बदला जा सकता है? ईच प्लेस कैन टेक 26 अल्फाबेट्स और प्लस 10 न्यूमरल्स। तो हर तरीके से कितना किया जा सकता है? दैट इज 5 प्लेसेस हैं। 6 की पावर 5 each place can be filled by 26 alphabets or plus 10 numerals. It is 36 ways. ठीक है? Now 5 places can be total number of ways. टोटल नंबर ऑफ वेज। टोपी ये 36 तरीके से पहन सकता है, ठीक है। शर्ट 36 तरीके से, पजामा 36 तरीके से, और मोजे और जूते। दैट इज तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएगा? 36 टू द पावर 5। अगला सवाल देखें। 12th क्वेश्चन। अगर ये बताओ कि 10 टू द पावर 9 गोट्स हैं, शीप्स हैं और इतनी ही गोट्स हैं, तो टोटल कितनी पॉपुलेशन है? 10 टू द पावर 9 शीप, इतनी भेड़ें हैं और इतनी बकरियां हैं। सर तो इसमें दोनों हो सकता है ना सर? 2 इंटू नहीं दोनों नहीं हो सकता सर, एक ही होगा। इनको जोड़ना है, अगर तुम्हें ऐसे 2 लिखने में दिक्कत, तुम्हें 0 0 लगा के जोड़ दो। है वही चीज। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर से लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2। और अब इसे कितना लिखा जा सकता है? 2 इंटू ये तो 10 प्लस 10 टू द पावर 9 ऐसे ही सर तो दोनों सही है। नहीं तो अभी ये पूरा कहाँ किया है? 10 टू द पावर 9 कॉमन लो तो अंदर 1 प्लस 1। तो 10 टू द पावर 9 इंटू 2, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर। सर तो होना तो 2 इंटू 10 यही होगा, चाहे आप ऐसे करें चाहे वैसे करें। आप ये कॉमन लेने में मल्टीप्लाई करने से वही आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का लगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज 5th और 6th दोनों ही करेक्ट। देखो 6th भी वही चीज है ना, तो 5th भी ठीक है और 6th भी। और नहीं तो इतने सारे नंबर हैं, आप इसको उड़ा कौन और उड़ा कौन करके नहीं कर सकते। इतने सारे नंबर, इतनी भेड़े बकरियां अगर होती, मान लो पापुआ न्यू गिनी का। अरे सर आप आपको कितना जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 16 Calculate and write the answer in scientific notation. 13th question. That is each person in the world has 30 piece of clothing. Total population क्या है? नहीं वर्ड की बताओ। 800 करोड़। सर 10 to the power 7 होता ना करोड़। लाख 10 to the power 5। तो 800 into 10 to the power 7, 60 अरब that is 8 into 10 अरब सही है। तो 8 9 हो गया। इतने हैं और हर एक के पास कितने हैं? 30 कपड़े हैं। तुम्हारे पास अगर 30 टी शर्ट्स हो, सोचो जरा
तो इतने लोगों के पास कितनी टी शर्ट्स होंगी? सो टोटल नंबर ऑफ क्लॉथिंग्स इट इज इक्वल्स टू 8 into 10 to the power 9 ये तो लोग हैं, और फिर हर एक को 30 कपड़े। हम लोगों के जमाने में जैसे हम लोग 4 बच्चे थे, जो सबसे बड़ा है उसका कपड़ा छोटा पहनेगा, फिर उसका छोटा, तो बहुत संभाल के पहनना पड़ता था कि फट जाएगा तो छोटू क्या पहनेगा। 4 बच्चे तो कोई किसी को नया नहीं मिलता था, और जब किसी के बच्चे बड़े हो जाते थे तो ला के दे देते थे, तो उनको चाय पिलाई जाती थी, हम लोग खुश होते थे, नए कपड़े आ गए। उन्होंने अपने बच्चों के कपड़े हमें दे दिए। लोग कहते थे कोई कपड़े हैं तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, दे दो, हमारे बच्चे पहनेंगे ऐसे। ठीक है, तो कितना हो गया बोलो? 240, that is 2.4 into 10 to the power 11 कपड़े। There are 100 million bee colonies. Find the number of honey bees. ठीक है, as 50,000 bee एक कॉलोनी में होती है, तो कितने में कितनी होंगी? तो टोटल नंबर ऑफ बीज इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलोनीज इनटू नंबर ऑफ बीज इन ईच कॉलोनी। हर कॉलोनी बी कॉलोनीज कॉलोनी कितनी है? 100 मिलियन मिलियन कितना होता है? मिलियन होता है, और 50,000 तो बीज है, 10 million, मिलियन 10 billion, है ना? तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 लिख लो, 0 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 6 ही हुए, 1 2 7 कैसे हो जाएंगे? अच्छे 10 की पावर 12 कितनी मधुमक्खियां हैं? दैट इज ह्यूमन बॉडी में, एक आदमी के शरीर में 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। सर वो यूनिसेलुलर ही है। और फाइंड द बैक्टीरिया ऑन ह्यूमन, तो जैसा इन्होंने बताया टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन है दैट इज 8 अरब। अभी बताया ना आशीष ने कि सर सीधा ही लिख लो, 8 into 10 to the power 9 हाँ, ये भी सही है। ह्यूमन। और एक एक आदमी में कितने बैक्टीरिया? 38 ट्रिलियन। ट्रिलियन सो टोटल बैक्टीरिया इट इज टोटल ह्यूमन टोटल पॉपुलेशन बैक्टीरिया इन ईच ह्यूमन। बोलो मिलियन बिलियन ट्रिलियन, तो 10 to the power 12 होता है ट्रिलियन। दैट इज 8 into 10 to the power 9 और 38 ट्रिलियन। इसको करो, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, और जरा पावर को भी तो ऐड करिए। 3 से 4 9 plus 21 That is कितना हो जाएगा? 30 तो 21 30 हुआ। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करो, तेजस। 3.04 into 10 की 3.04 और 10 की पावर 32। सर तो बाकी सबको भी साइंटिफिक में करना है। हम कर ही ओके, नहीं समझा सकते। मैं, पीछे हो जाएगा ना तो हर चीज साइंटिफिक 3.04 नोटेशन में ही समझ होनी गया। चाहिए। देखो मैं करता ही जा रहा हूँ। टोटल टाइम कितना जिंदगी तुम बर्गर खाने में बिता देते हो? कुछ बच्चे बर्गर नहीं खाते, उसके अंदर से प्याज छाट छाट के खा जाते हैं। तो प्याज ही अच्छी लगती 8 into 10 power 9 into है। अब देखो, दैट इज टोटल टाइम। सर जो ब्राह्मण है और वो बर्गर नहीं खाते होता। ये बताओ कि एक दिन में मान लो तुम 1 घंटा खाना खाते हो, 20-20 मिनट 3 बार कर लो तो 1 घंटा। तो इन 1 डे, बोलो इन 1 डे टाइम स्पेंड इट इज 1 hour
तो सर इसका आंसर होगा 3600 सेकेंड। तो बोलो इन 3 से बात नहीं करो, इन 365 डेज या 1 ईयर, 1 ईयर में टाइम स्पेंड, तो 1 ईयर से मल्टीप्लाई करो। 3600 सेकेंड इंटू 365 डेज, तो 365 एक दिन में इतना, तो इंटू 365 डेज में कितना मल्टीप्लाई किया, एक दिन में इतने सेकंड, 1 घंटा, फिर वो ऐसे बता। एक दिन में ऐसा। तो बोलो 365 दिन में 365, तो 365 मल्टीप्लाई। और बोलो एक आदमी की जिंदगी 100 साल, तो 100 साल की, ये 1 ईयर है, तो क्या लिखो इन 100 ईयर्स सेकंड, और 365 और 100 साल, सही है, यही निकालना है बस। सर आप कर दो ये। 36 है, तो इसको लिखो 0 0 एक साथ कर लो, 36 इंटू 365 एक साथ कर लो, 0 एक साथ कर लो, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो। कितना है 36 13140 13 1400 1314 4 0 13 1 0 और 4 0 5 0 ये नहीं है, यस सर और इंटू 10 टू द पावर 4। अब बोलो इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर करेंगे तो यहाँ पे लगाओ 1.314 1.314 और इंटू 10 टू द 10 पावर to the 8। power 8। बोलो समझ में आई बात, एक दिन में इतने सेकंड, तो एक साल में कितने सेकंड, 365, तो 100 साल में कितने सेकंड, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना। अच्छा ये बताओ 14 1 अरब सेकंड कितना होता है, तुम्हें मालूम है? अरब अभी अभी इन्होंने दिखाया है, अरब के लोगों को अरब कहते हैं, रेडियंस जानते हो? तो 1 अरब कितना होता है, 1 अरब को ही 1 बिलियन भी कहा जाता है, 10 टू द पावर 9 सेकंड्स है, ठीक है। तो फिर किस टाइम इस कितना टाइम अच्छा पहले मुझे बताओ, ये तो सेकंड है, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट होता है। सेकंड, सेकंड से सेकंड कट के घंटे में बदल दिया, देखो ये दोनों सेम होते हैं, हाँ तो सेकंड से कट के घंटे में बदल गया, लेकिन हमको तो घंटा भी नहीं चाहिए, हमको तो ईयर चाहिए, ईयर काटने के लिए बोलो 1 साल में कितने ईयर होता है, 365 दिन हो जाएंगे। ये तो आवर है ना, पहले डे में बदलो, तो 1 डे में कितने आवर, 24। लो आवर से आवर कटा दिए, किसमें बदल गया, देखो सेकंड से सेकंड कट के आवर में बदला था, और आवर से आवर कटा किसमें बदल गया, डे में। अब बोलो डे भी नहीं चाहिए, साल चाहिए, तो हमको डेट चाहिए। वो तो मैं कर लूंगा, पहले बताओ 1 ईयर में कितने डे, 365। 365 डेज, अब डे से डेट डेज का क्या साल में बदल, इसको यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं। इसे कौन सा मेथड कहते हैं, जिसमें चाहो बदलते चले जाओ, क्या मेथड कहलाता है, यूनिट फैक्टर। फैक्टर मेथड, एकल गुणन विधि, क्या सर? एकल गुणन विधि, सर वापस बोलो। That is एकल गुणन गुणन विधि। गुणन विधि। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया? अब हम जरा इसको करें, अब क्या करें? इसको देखो 10 टू द पावर 9 है, टोटल प्रैक्टिस। अब ये ईयर में बदल गया, तो 10 टू द पावर 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे क्या लिखोगे 3600 24 और 365 और ये सब किस में बदल चुका है, ईयर। बोलो 2 0 से 2 0 कट गए, अब इसको 5 से कट करो, 5 से कट करो, 5 7 जा 35 और 5 3 जा, इसको इनको यहाँ तक कट करो, 5 2 जा 10, 1 2 3 4 5 6, तो 5 2 जा 10, 1 2 3 4 5 6, कितना लिख लो 1 2 3 4 5 6, 36 24 इंटू 73, 36 को ये 4 से आराम से कट जाएगा, 4 से कट करो,
4 5 जा, अब 5 0 आ गए, 1 2 3 4, और इसमें कितने आ गया, 4 से करो तो 9, इसको भी 4 से कट करो, 4 से करो, 4 6 जा, इसको करो, 4 1 is 4, तो 4 1 is 4 10 आया, 4 2 जा 8 20 बच गया, तो 4 5 जा 20 और 3 0, यहाँ तक सही है। अब आप देखिए दैट इज इसको 2 से कट करो, 2 से कट करोगे 3, ये कितना आएगा 6 2 6 2 5 और 0 0, तो अब कितना आ गया बोलो 6 2 5 0 0 और नीचे 27 है और इंटू 73 है, सही है 27। अब ये चीज कटेगी नहीं, मैं 73 से इनको मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, 27 इंटू 73 करो, 73 इंटू 27 डिवाइड करो, 1971। तो इसको क्या लिख रहे बोलो 62500 और 1971। अब 1971 से क्या करोगे 62500, तो 1971 कितनी बार जाएगा 19 2 8 19 57 3 बार जाएगा, 3 1 is 3, 3 7 is 21, 3 9 is 27, that is 29, और 3 1 is 3 और 2 5, तो कितना आ गया बोलो, यहाँ से आया 7, फिर 4 में से एक गया 3, फिर यहाँ कितना आया 12 में से 9 गया तो कितना 3 और 0, और ना यहाँ कटा गया 1 टाइम जाएगा, तो इससे जाएगा तो 1971, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया, क्योंकि इसने इसको कैरी दिया था तो 6 था। फिर इसके बाद क्या हुआ 2 है, एक इसने इससे कैरी लिया तो 3 और 1 3 9 है। अब डेसिमल लगा के 0 बराबर, डेसिमल यहाँ लगाया और यहाँ 0 बराबर, तो कितनी बार जाएगा 19 7 133, 31.7, कितना आ गया 31। सर इतना बड़ा करना अभी मैं पड़ेगा बता रहा हूँ सर तो आज की डेट से 31 ये माइनस करना पड़ेगा, 31.7 कितना आ गया बोलो ईयर्स। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 7 ईयर्स है तो ये 0.7 ईयर्स है, कितना ईयर्स है, तो 0.7 को क्या लिखोगे 0.7 12 से मल्टीप्लाई करो। अब ये जो 0.7 ईयर है ना, इससे पता चल जाएगा कि इसमें कितने महीने होते हैं। 12 से मल्टीप्लाई करना, 10 नहीं करना, क्योंकि एक साल का अगर मैं कहूँ 12.5 ईयर, तो 0.5 ईयर का मतलब 12.5 साल की हूँ मैं। इसका ये मतलब नहीं कि तुम 12 साल 5 महीने की हो, डेसिमल बताता है कि तुम मिडिल में हो। 12.5 ईयर का क्या मतलब हुआ, एक होता है जैसे 12 साल 6 महीने का है हम, तो वो 12.5 है। तो 0.5 का क्या मतलब है, मैं अगर कहूँ कि तुम 12 या 12.5 साल की हूँ मैं, तो 12.5 साल को कोई क्या समझेगा बताओ, 12 प्लस हाफ, तो 12.5 ही तो समझेगा। लेकिन उस पॉइंट का ये मतलब नहीं कि तुम 5 महीने की हो, तो उस 5 के लिए तुम क्या करोगे बोलो, 0.5 के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना तो 6 महीने आया कि नहीं, क्योंकि 12 5 जे 60, तो बोलो 0.7 के लिए क्या करोगे, 12 7 जा 84, तो 8.4 आ गया। लेकिन अब 0.4 का मतलब है कि यहां से समझो क्या लिखोगे बोलो, 31 ईयर्स प्लस 0.7 ईयर्स, और अभी क्या आ गया बोलो 31 ईयर, और प्लस यहाँ कितना आया, इसे लिखोगे 8 मंथ्स, क्या लिखोगे, और प्लस ये बहुत अच्छा बताएं, अब प्लस 0.4 मंथ, और 0.4 मंथ क्या होता है, दैट इज 8 मंथ्स। अब क्या लिखोगे 8.4 मंथ, बोलो यहाँ तक समझ में आया। लेकिन अब लिखोगे 31 ईयर और प्लस 8 मंथ और 0.4 मंथ है, 0.4 मंथ है क्योंकि मंथ में 30 दिन होते हैं, तो डेज में मतलब 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, कितने डेज हो जाएंगे,
31 ईयर 8 मंथ और जरा 30 से मल्टीप्लाई करो 12 डेज आए तो क्या लिखोगे? सर तो 31 इयर्स 8 मंथ्स और 12 डेज। अब आज की तारीख बताओ। सर चार क्या? चार 5 4 10 4 10 24 और 25 4 10 24 है तो ऐसे लिखो। सर 4 25 से 25 ठीक 4 है 10 तो 24 लिखो पिछले साल में बहुत गया। 2025 और 10 मंथ्स और 4 डेज। सही। ये टुडेज डेट है क्या है? टुडेज डेट। अब हम इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 31 ईयर सब्ट्रैक्ट करो और 8 मंथ और 12 दिन। क्या 12 दिन सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे? अगर नहीं हो पाएंगे तो 1 कैरी लो। 1 महीना कैरी लो। 1 महीने में 30 दिन होते हैं 30 दिन कैरी लो तो 30 1 महीना कैरी लेंगे तो 30 दिन ले लिया तो 34 डेज हो गए। अब बोलो 30 प्लस 4 34 में से 12 माइनस करो। 34 है और इसमें से 12 माइनस करो 22 हो गए। इसके पास कितने महीने बचे? 9 महीने नहीं 10 में से 1 लीजिए तो 9 में से 8 गया तो 1 मंथ। और यहाँ बोलो इससे कुछ कैरी लिया नहीं गया 25 में 2025 में 31 माइनस करो और 1994 क्या लिखोगे? सर 1990 22 जनवरी 1994। ये है वो टाइम हाँ so it is 22nd। सर बताओ ये सेकंड ने इतना कर दिया सही है। सेकंड था वहाँ पे बस इतने 1 अरब सेकंड लिखो। यहाँ क्या लिखोगे? 1 अरब सेकंड। 1 अरब सेकंड का मतलब है कि वो इस समय जन्मा था। इतना ही आज के लिए होगा। बहुत ज़्यादा ही है। 31 ईयर। अब तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन थोड़ा कुछ करना थोड़ी है। ज़्यादा ही लंबा है। सर मतलब नहीं हो पे इतना बड़ा कैसे होगा? तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। नहीं बना रहा बड़ा कुछ नहीं, तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो। तो ये सर देख लो। सोनल ने तो रिद्धिमा को बहुत पीछे छोड़ दिया। आपको कैसे पता सर? सर मैं 2 बार देखा मैं 2 बार ये रितिमा मजाक थोड़ी है ऐसे नहीं ना उसने पीटी के लिए अपनी दवा बस के लिए ब्लॉग में से जल्दी से निकल जाता है। अरे नहीं